नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। दीपावली और छठ महापर्व पर घर आने के लिए बड़ी संख्या में लोग रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर पहुंच रहे हैं। स्टेशन पर परदेशियों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है और कई लोग वहां इकट्ठा हो रहे हैं। यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। अलग अलग जगहों से कई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिसमें लोग अपने घर जाने के लिए जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़े महानगरों से आने वाली गाड़ियां खचाखच भरी है। कुछ रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ हो रही है कि तस्वीरें देखकर काफी हैरानी होती है। यात्रियों को काफी परेशानी भी हो रही है और इसी पर आज की बहस करेंगे कि छठ दीपावली में परदेशियों की परेशानी का समाधान क्या है। बहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। आज हमारे साथ इस बहस में शामिल होने के लिए बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता राजेश राठौर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जनसुराज से सैयद मसीउद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक एनके चौधरी जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन आज की चर्चा हम शुरू करेंगे उससे पहले बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की पत्नी और कांग्रेस की राज्यसभा सांसद और सुपौल से पूर्व लोकसभा सांसद रंजीत रंजन ने आज एक बड़ा खुलासा किया। लॉरेंस गैंग से पप्पू यादव को धमकी मिलने के सवाल पर रंजीत रंजन ने कहा कि वो यानी कि रंजीत रंजन और पप्पू यादव करीब 2 साल से अलग अलग रह रहे हैं और जो भी बयान देते हैं उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे राजनीतिक विचार भी अलग है, ये बात रंजीत रंजन ने कही है। सबसे पहले आपको रंजीत रंजन का ये बयान सुनाते हैं। देखिए, जहाँ तक राय का सवाल है, मेरा और पप्पू जी का राजनीतिक करियर अलग अलग है और हम लोग काफी मतभेद भी है हम दोनों के बीच में। और अभी पिछले 1.5-2 सालों से तो हम अलग अलग ही रह रहे हैं और जो भी उनका बयान है उससे मेरा या हमारे बच्चों का कोई भी उससे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक जो चल रहा है उसका तो मैं यही कहूँगी कि ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, सरकार का मामला है, उनको देखना चाहिए। जो बयान चल रहे हैं उससे मेरा और मेरे परिवार का कोई लेना देना नहीं। वैसे देखिए, रंजीत रंजन का जो ये बयान है, निश्चित रूप से रंजीत रंजन और पप्पू यादव का ये निजी मामला है, लेकिन चूंकि पप्पू यादव 7 बार के सांसद रहे हैं, रंजीत रंजन भी कांग्रेस से राज्यसभा की सांसद हैं और ऐसे में उनके बीच जो संबंध है उसको लेकर भी जो लोग हैं उनके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे, क्योंकि अभी इस मौके पर रंजीत रंजन ने बड़ा खुलासा किया है। तो इस पर भी एक टिप्पणी हम अपने जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे हम जरूर लेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर हम उनसे बातचीत करें तो हम उनसे पूछें कि सर, अगर देखिए ये निश्चित तौर पर अगर राजेश राठौर जी देखें तो ये जो मामला है वो काफी निजी मामला है, इस पर बहस तो नहीं, लेकिन जो लोग हैं वो जरूर जानना चाह रहे होंगे कि आखिर क्या हुआ है कि 2 साल से दोनों अलग अलग रह रहे हैं। आप किस तरीके से इसको देखते हैं? सच बताऊं शिप्रा जी तो दोनों से हम कभी मिले ही नहीं है। अच्छा। रंजीता रंजन से एक आधा मुलाकात हुई, पप्पू यादव से मेरी कोई मुलाकात आज तक नहीं है। सार्वजनिक मंचों पे कहीं पार्टी फंक्शन में मिल गए होंगे तो मिल गए होंगे। दोनों आदमी के रिश्ते कैसे हैं, जब एक पत्नी हो के खुद बता रहे हैं उन रिश्तों के बारे में, तो उसको नहीं लगता है कि हमें कोई टिप्पणी करनी चाहिए, क्योंकि वो खुद स्पष्ट कर रहे हैं कि उनके रिश्ते अभी कैसे हैं। राजनीतिक विचारधारा दोनों की अलग अलग है। वो रंजीता जी बोल रही हैं, तो उनके बोलने के बाद मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों को बोलने के लिए कुछ शब्द बच गया है। नहीं, वो तो ठीक है। वैसे कुंतल कृष्ण जी, अगर हम देखें तो उन्होंने कहा कि उनकी जो राजनीतिक विचारधारा है वो अलग अलग है। इसमें भी थोड़ा विरोधाभास है। जिस तरीके से हमने देखा है कि कांग्रेस से सांसद हैं राज्यसभा की रंजीत रंजन और पप्पू यादव भले इंडिपेंडेंट जीत कर आए हों, लेकिन वो कहते हैं कि वो कांग्रेस को ही समर्थन देते हैं। तो फिर राजनीतिक विचारधारा अलग, इसे कैसे समझते हैं आप कुंतल जी? शिप्रा जी, देखिए, जब बात पति पत्नी के बीच की है तब तो मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि ये उनका पारिवारिक मामला। जी। परंतु वो यादव तो सरेआम कहते हैं कि मैं कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन करता हूं, कब्रिस्तान बचाओ यात्रा निकालते हैं और कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल उनका समर्थन करते हैं। तो विचारधाराएं अलग अलग नहीं, पर चूंकि ये पारिवारिक मामला है इसलिए बेहतर है कि वो लोग आपस में इस बात को सुलझें।
निश्चित रूप से ये उनका पारिवारिक मामला है और दोनों समझेंगे, लेकिन क्योंकि इनकी जो प्रेम कहानी भी रही है काफी दिलचस्प है और लोगों को काफी इंटरेस्ट होता है जो पब्लिक फिगर होते हैं उनके बारे में जानने के लिए, इसलिए मैंने ये टिप्पणी आप लोगों से ले ली। चलिए बहस पर हम वापस लौटते हैं और चूंकि हम बात कर रहे हैं आज कि जितने परदेसी हैं जो बाहर रह रहे हैं और एक बार फिर से छठ पूजा का वक्त आ रहा है, वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत वही है। हालांकि बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस किया गया, लेकिन अभी भी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एनके चौधरी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा की शुरुआत करें। आप किस तरीके से इसको देखते हैं एनके चौधरी जी? क्योंकि देखिए अब जो है कई सारे हाईवे बनाए गए, हमने सुना भी कि 7,000 ट्रेनें जो सरकार है वो चलवा रही है ताकि सही तरीके से जो लोग हैं पहुंच जाएं। लेकिन जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ट्रेनों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, अभी भी लोग टॉयलेट में बैठकर सफर करने को मजबूर हैं। सर एनके जी, क्या लगता है आपको? देखिए, जो स्थिति आज हम देख रहे हैं वो वर्षों से बनी है, लेकिन जो रिपोर्ट्स इस वर्ष आया है उससे लगता है कि रेलवे थोड़ा पहले से ज्यादा सेंसिटिव है और कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। तो यह जान के तो हमको कुछ सुकून हुआ था कि इस बार की स्थिति थोड़ी बेहतर होगी और शायद बेहतर हो भी, लेकिन जो स्थिति देखने को मिल रही है उससे तो लगता है कि स्थिति में बहुत बदलाव नहीं हुआ। खास करके बंबई में जो अभी हादसा हुआ और यूपी के लोग गोरखपुर जाने वाली ट्रेन में जिस तरह का हादसा हुआ, वो तो ग्रिम रिमाइंडर है पहले दिनों का। मैं समझता हूं कि कुछ मौलिक निर्णय लेना होगा मौलिक स्तर पर, और सरकार को चाहिए कि इस सीजन में जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं फास्ट ट्रेन्स में, इंक्लूडिंग एक्सप्रेस एंड फास्ट ट्रेन, एक स्पेशल कुछ वंदे भारत जैसे और राजधानी छोड़कर सभी ट्रेनों में कम से कम 60% सीट्स, भले वो शयनयान हो, उसको ओपन कर देना चाहिए और उसको साधारण टिकट के बेसिस पर चलाना चाहिए। हो सकता है कुछ लॉस हो, क्रॉस सब्सिडाइजेशन करना चाहिए। तो पहली चीज जो आज स्थिति है एक्सप्रेस एंड मेल ट्रेन की, जो 1-2 डब्बा आगे और पीछे रहता है, तो उसमें परिवर्तन करना चाहिए। एटलीस्ट 60 से 70% कुछ दिनों के लिए ओपन अप कर देना चाहिए, अनरिजर्व कर देना चाहिए, स्लीपर कोचेज को अनरिजर्व कर देना चाहिए और भाड़ा साधारण गाड़ी का लेना चाहिए, क्योंकि उसमें मजदूर जा रहे हैं, ऐसे लोग जा रहे हैं, तो स्थिति में थोड़ा सुधार होगा। दूसरे है कि पुलिस आरपीएफ को और उसको एक्टिव होना होगा। मैनेजमेंट में कहीं न कहीं कमी रहती है। क्या कारण है कि बांद्रा में इतना बड़ा हादसा हो गया? इसका मतलब है कि ऑन द स्पॉट जो पुलिस फोर्स था वो स्थिति को नियंत्रण नहीं कर पाया। जो लोग जिम्मेदार हैं उनको पनिश करना चाहिए। सीनियर ऑफिसर्स क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए? केवल क्राउड के नाम पर वो निकल नहीं सकते हैं, कहीं न कहीं ड्यूटी में फेलियर हुआ। आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, आप जानते हैं कि बड़ी कतार होगी, आप जानते हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है पैसेंजर्स की, आप जानते हैं कि किस परिस्थिति में लोग ट्रैवल कर रहे हैं, फिर इस तरह का हादसा हुआ है जिसका मैनेजमेंट में कहीं न कहीं गड़बड़ी रही है। तो इसके बावजूद कि सरकार ने कई प्रयास किए हैं, ट्रेनों की फेरे बदले गए हैं, स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, मैं समझता हूं जो डिमांड साइड है उसको प्रोजेक्ट नहीं कर पा रही है सरकार, जबकि हमारे पास डेटा है पिछले वर्षों का, डिमांड उससे कैलकुलेट किया जा सकता है मोटे तौर से और मैनेजमेंट को इंप्रूव किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह दुखद है और इसका सीधा असर बिहार यूपी जैसे 2 राज्य पर पड़ता है। तो खास करके बिहार यूपी को जो ट्रेनें जा रही हैं उसमें, जैसा मैंने कहा, रिपीटिशन के कॉस्ट पर मैं कह रहा हूं कि उन गाड़ियों को अनरिजर्व करना चाहिए, कुछ डब्बे को छोड़कर उसका भाड़ा कम करना चाहिए, मैनेजमेंट इंप्रूव करना चाहिए और संभव हो तो दूसरे जोन की गाड़ियों को कैंसिल करके इन 2 राज्यों की तरफ मोड़ना चाहिए। तो मैं समझता हूं स्थिति में सुधार हो सकता है। अभी भी इस वक्त है, रेलवे बोर्ड को इसमें पहल करनी चाहिए। ठीक है। हमारे साथ राजेश जी भी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, किस तरीके से इस बार की व्यवस्था आप देख पा रहे हैं? क्योंकि सरकार ने बहुत पहल भी की है ताकि जो लोग हैं वापस अपने घर सुरक्षित पहुंच जाएं, लेकिन फिर भी दिक्कत अभी भी देखने को मिल रही है। सर शिप्रा जी, सबसे पहले आपको और राज्यवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं जी। इस आशा के साथ कि बिहार के जितने लोग हैं वो सुरक्षित अपने घर छठ जैसे आस्था के महापर्व में आ जाएं,
हम यहाँ आलोचना करने के लिए नहीं बैठे हैं। हम जरूर विपक्ष में हैं, लेकिन सरकार को ये निगाह और सरकार की आंखें खोलना चाहते हैं कि बिहार से 3 रेल मंत्री हाल फिलहाल हुए, रामविलास जी, नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी। उसके बाद ही 5 साल यूपीए की सरकार रही और हर साल जब रेल बजट होता था, सर सामने बैठे हैं, आप भी साक्षी रहे हैं कि हर साल बिहार को नई ट्रेन 5-7 मिल जाता था। चूंकि बिहार के लोग सबसे ज्यादा पलायन करते हैं, सरकार के खाका में नहीं होगा चूंकि वो लोग अलग अलग डाटा पेश करते हैं, लेकिन ये स्थिति आई तो सरकार को चाहिए था, बिहार सरकार को भी चाहिए था। और बिहार में सबसे दिक्कत है कि 2 बार से सर्वाधिक सांसद एनडीए की जीत के जाते हैं, लेकिन वो नरेंद्र मोदी के सामने बौना है। इसलिए बौना है कि रेल बजट को आम बजट में कर दिया गया। अगर ये लोग खुल के अपने अपने लोकसभा के लिए भी अलग से एक ट्रेन ले लिए होते हर साल, तो ये स्थिति नहीं आती। अब डाटा 7,000 ट्रेन की घोषणा कर दिए। 7,000 कौन सी ट्रेन है आप नहीं बता पाएंगे, सरकार का विज्ञापन नहीं आएगा कौन सी ट्रेन किस स्टेशन से चली गई कहां जाएगी, उसके समय सारणी क्या होगा। तो सरकार चाहती तो इसको व्यवस्था को समाप्त कर सकती थी, लेकिन भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों बिहार के आवाम को भेड़ बकरी से ज्यादा नहीं समझते। हम इसलिए कहते हैं, सर ने कहा कि सरकार के पास तो डाटा है कि पिछले बार कितने लोगों ने यात्रा की, उस हिसाब से ट्रेन देने में क्या दिक्कत था। ये कोरोना काल की जैसी स्थिति आपने देखी, बाथरूम में 6-6 आदमी बैठ के आ रहे हैं। ये जवाबदेही विपक्ष की नहीं है। विपक्ष का काम है कि आपको आंख दिखाना, आंख तो तब जो आंख बंद रहेगा तो डाटा नहीं रहा है। डाटा आपके पास पिछले साल का है, उस अनुरूप आपने कितने ट्रेनें बिहार के लिए दी, एक सिपाही। दूसरा, दिखाने में चल रहा है, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, वंदे भारत की बात करते हैं, राजधानी के नाम तेरह से बदल देते हैं, लेकिन कितने लोग सब यात्रा करने वाले हैं राजनीति। कुछ लोग हैं उनका बड़ा है, हवाई जहाज से भी चल लेंगे, तो 24,000 और 28,000 की टिकट कटा के भी आते हैं। लेकिन इनके बारे में तो देख रहे हैं आपके चैनल पर, कौन सोचेगा। यह सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार ने, खासकर नीतीश कुमार जी भारत सरकार के प्रधानमंत्री को कभी पत्र लिखे हैं कि बिहार में छठ में क्या व्यवस्था हो। आपको याद होगा, हम तारीफ करते हैं नीतीश कुमार के कि जब यहाँ गुरु गोविंद सिंह का त्योहार हो रहा था सोमा, तो आपने बड़ी ख्याल रखा था, बहुत बेहतर तरीके से किया था। हम भी सरकार में थे कि क्या जब बाहर का कोई फंक्शन करना हो तो आप बेहतर कीजिएगा, जब बिहारी को करना हो तो भैंस और बकरी समझिएगा। ये सारी जिम्मेदारी एनडीए की और नीतीश कुमार की है। अगर किसी को भी थोड़ी तकलीफ होती है, इसकी जिम्मेदारी नीतीश कुमार को लेनी होगी कि उन्होंने आज तक एक पत्र भी प्रधानमंत्री को नहीं लिखा है कि कितनी रेल बढ़ानी चाहिए, कितनी रेल बढ़ानी चाहिए। कुंतल जी अभी भी यही कह रहे हैं कि आपने सही तरीके से व्यवस्था नहीं की। पिछली बार जो आंकड़े थे उसको ध्यान में रखते हुए सही व्यवस्था और सरकार कर सकती थी। विप्रा जी, राजेश राठौर जी ने तो साफ तौर पे कह दिया कि उन लोगों ने तो आज तक कोई जिम्मेदारी ली नहीं है। इस विषय पे मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूं और मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूं, और आपके पास भी आंकड़े हैं। इनके चौधरी साहब बड़े विद्वान व्यक्ति है, वो बैठे हुए हैं। 7,000 ट्रेनों का मतलब समझते हैं? 7,000 ट्रेनों का मतलब होता है रोज 7 लाख एक्स्ट्रा सीट्स। जो सड़क मार्ग पे व्यवस्था की गई है वो तो अलग छोड़ दे, सिर्फ बात इतनी सी है कि हमारी व्यवस्था से ज्यादा डिमांड है। अच्छा, छठ एक लोक आस्था का महापर्व है। छठ तो लोक आस्था का एक ऐसा पर्व हो गया है जो कि सिर्फ भारत में नहीं, विश्व के पता नहीं किन किन कोनों में मनाया जाता है। इस लोक आस्था के आगे जो डिमांड है वहां तक हमारी पहुंच नहीं पहुंच पा रही है। 7 लाख एक्स्ट्रा ट्रेन के सीट्स और तकरीबन इतनी ही बसों में सीट की व्यवस्था की गई है, परंतु फिर भी हम आगे भी व्यवस्था कर रहे हैं। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात, अब बिहार में पलायन किसके कारण हुआ, क्या हुआ, मैं इन मुद्दों पे नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी हम लोक आस्था की बात कर रहे हैं। पर पिछले कई वर्षों से हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो उद्योग यहां से पलायन कर गए थे, जो उद्योगपति बिहार छोड़ गए थे, सिर्फ इसलिए कि शाम को वो अपने घर वापस लौटेंगे या नहीं, बीच में ही एक नया उद्योग पनप गया था। इस पे बकतूती नहीं चला, बकतूती इस पे नहीं चलेगा। 20 साल से सरकार में है, 20 साल से सरकार में है। बिहार को भाजपा ने खून चूस लिया है, लूटा है। राजेश जी गलत बात नहीं, 20 साल से नहीं, ये नहीं चलेगा। 2005 से पहले की चर्चा करके 20 साल को बर्बाद करने वाले, लूटने वाले हैं। भाजपा ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर 20 साल में बिहार को सैयद जी हमारे साथ जुड़े थे, अगर उनसे मैं इस पर टिप्पणी ले लूं। ठीक है कुंतल जी, एक सेकंड, आपको पूरा मौका मिलेगा सर, दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर लीजिएगा जो भी लगाना होगा। सैयद जी भी जुड़े हुए हैं जनसुराज से। सैयद जी
आप किया है लोगों को क्या बिहार को लगता है इन्होंने। स्मार्ट हर बार इन्होंने। एक सेकंड रोड राजेश है, जी, पुल के नाम एक सेकंड राजेश जी, मैं आती हूँ वापस। सैयद जी, आप लोगों को क्या लगता है हर बार की कहानी कहीं ना कहीं ऐसी ही होती है और जो तस्वीरें हैं ऐसी ही देखने को मिलती है जब भी छठ पूजा का मौका होता है, लोग इसी तरीके से ट्रेवल करने को मजबूर होते हैं। कहां दिक्कत रह जाती है? क्योंकि सरकार भी कोशिश कर रही है कि लोगों तक सुविधा पहुंचे, लेकिन तस्वीरें नहीं बदली। शिप्रा जी, आपके माध्यम से और न्यूज 18 के माध्यम से बिहार के तमाम लोगों को ढेर सारी मुबारकबाद दिवाली की, और आपके भी न्यूज 18 परिवार को भी मेरी मुबारकबाद। थैंक यू सर। देश के जाने माने अर्थशास्त्री श्री एनके चौधरी साहब इस डिबेट में शामिल हैं और उन्होंने दर्पण दिखा दिया है, आईना दिखा दिया है। क्या पीड़ा रही है, क्या त्रासदी है बिहार के लोगों की। वो मार्च 2020 में जब लॉकडाउन लागू हुआ तो लोगों ने देखा है, हमारे मित्र कुंटल जी हो या और जो भी लोग हों, हम ये कहना चाहते हैं कि ये आर्थिक समस्या है। 2 अक्टूबर 2022 से हमारी पदयात्रा जनस्वराज की पूरे बिहार में चल रही है, गांधी आश्रम से शुरू हुई और इस बीच में 5,500 गांव की पदयात्रा हम लोगों ने की है जनस्वराज के साथियों ने, श्री प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में, और लाखों लोगों से फीडबैक लिया। सबसे ज्यादा जो पीड़ाजनक स्थिति है जो आपने भोजपुरी के जो शेक्सपियर रहे हैं स्वर्गीय भिखारी ठाकुर, उनकी विदेशिया जो है विदेशिया में जो पीड़ा व्यक्त की गई है, उस पीड़ा को इन लोगों ने जो शासन में रहे हैं इन्होंने दूर करने की कोई कोशिश नहीं की है और बुरे हालात हैं। क्यों बिहार के साथ अभी जो वर्तमान में सरकार चल रही है, मौजूदा सरकार जो केंद्र में है वो बिहार के भरोसे चल रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह नहीं कहा कि बिहार की जो बंद चीनी मिलें हैं उनको चालू कीजिए तब समर्थन देंगे। बिहार में फूड प्रोसेसिंग की यूनिट चलाइए, लगाइए तो अब हम समर्थन देंगे। इन्होंने समर्थन इन कंडीशन पर दिया 2025 से 2030 फिर से नीतीश, तो ये लोग सिर्फ सत्ता की मलाई चाव रहे हैं और जनता को दर्दनाक पीड़ा का सामना, जो बांद्रा में घटना घटी और इसके बाद हर साल इस तरह की लोग लोक आस्था के महापर्व, यह सिर्फ पर्व नहीं है, अपनी मां से मिलने, अपने बच्चों से मिलने, अपनी परिवार से मिलने, अपने समाज से मिलने के लिए लोग आते हैं। और लेकिन किस कंडीशन में आना पड़ता है, जो अभी बानगी है, बांद्रा की बानगी है। बिल्कुल, यानी कि आप यही कह रहे हैं कि सरकार जो है उस तरीके से काम नहीं कर पा रही है, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो अभी भी नहीं है मुकम्मल। चलिए ठीक है, एक बार राजेश जी का भी रिएक्शन ले लें, फिर कुंतल जी आप दोनों का जवाब दे दीजिएगा एक एक करके। राजेश जी। शिप्रा जी, सबसे पहले 7,000 ट्रेन झूठा है। अगर सत्य है तो अखबारों में विज्ञापन दीजिए कौन सी ट्रेन किस स्टेशन से कहां तक जाएगी। एक दूसरा कि कुंतल जी ने एक अच्छी बात में मान लेता हूं मैं उनका बात कि 7 लाख लोग अतिरिक्त यात्रा रोज कर रहे हैं। हाँ। और 50 दिन से मेला स्पेशल चल रहा है, यानी कि 7 × 5 यानी कि 3.5 करोड़ लोग अतिरिक्त छठ में बाहर से आएंगे। और सामान्य 3.5 करोड़ ऐसे ही आएंगे, यानी कि 7 करोड़ लोग बिहार से बाहर किए हुए ऐसा भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि 20 साल से इन्होंने बर्बाद कर दिया है। अगर सरकार, दूसरा उन्होंने कहा है कि हमारी पहुंच वहां तक नहीं गई जितनी डिमांड है, तो सरकार जब जनता तक नहीं पहुंचेगी, डिमांड तक नहीं पहुंचेगी, तो उस सरकार को रहने का क्या फायदा। या तो सरकार बर्खास्त हो या रिजाइन करे। सरकार है जो जनता तक नहीं पहुंच पा रहे, जनता की सुविधा तक नहीं पहुंच पा रही है। छोटी सी सवाल, इसकी जवाब दे कि जनता तक पहुंच। लेकिन राजेश जी, सवाल तो आपसे भी है, आपकी भी सरकार रही है बिहार में और उस वक्त भी यही स्थिति थी, तब भी ऐसी स्थिति रही है, आप लोग भी वो नहीं कर पाए। चलिए कुंतल कृषि से एक एक करके जवाब ले लेते हैं। नहीं, आपका जवाब देता हूँ। मेरे पहले जो व्यवस्था थी उसी व्यवस्था में अगर इनको जीना है तो फिर हम ही तो नहीं रहे भाई। सुन लीजिए राजेश जी, अब 1 साल पहले तक मेरे ही साथी प्रवक्ता थे, मेरे ही पार्टी में थे, इधर ही गुणगान गाते, धोखा से उधर चले गए हैं। ज्ञान बढ़ा लीजिए, कहानी सुनाना बंद कीजिए, कुछ ज्ञान बढ़ाइए। ट्रेन का भीड़ देखिए ना, ज्ञान राम करने से ज्ञान नहीं होता है, किताब पढ़ने से ज्ञान। भीड़ देखिए, बढ़ रहा है लोग, वो आपके कारण बढ़ रहा है, भाजपा के कारण बढ़ रहा है। भाजपा का अगर ट्रेन बढ़ाने का पत्र भी लिखा हो तो बताइए। लोगों ने बिहार लूटा है आप लोगों ने 20 साल में, 20 साल में सिर्फ लूटा है बिहार को। कौन चूसा है आपने? थोड़ी टाइम चलाई जाती है, मेट्रो में हादसे हो रहे हैं,
आप कर कुछ अब नहीं रहे। आप इन बातों फिल्म को भी सब बंद हो गया है, कर भाजपा देंगे की सरकार तो में काम बंद हो हुआ। जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप और बन हमको रही, सीना आप ठोक के लोगों ने कहते हैं बिहार को कि हम लूट के जनता का बर्बाद दर्द किया 20 समझते हैं। सालों में। जनता हमको सीना देख ठोक रही के है। कहते हैं कि हम जनता का दर्द 2005 की समझते हैं। चर्चा करके आपकी इसकी तरह नहीं, नहीं गलती भी करेंगे और मानेंगे भी लेनी नहीं। पड़ेगी कि सरकार आप देखिए, आप लोगों की बातों से तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग जनता की बातों को समझते हैं। सिर्फ आगे और पीछे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना है। एनके चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एनके जी, आपने सुना होगा अभी जो प्रवक्ता है वो भी पिछली सरकार पर तो इस सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि पहले से कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव आया और भी बदलाव लाने की अभी जरूरत है? आपका जो अंतिम वाक्य है सही है, चेंजेस आया है। जो रिपोर्ट आ रही है उसको अगर हम मान लें, और मेरे पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि बड़े अधिकारी और रेलवे बोर्ड जब इस तरह की सूचना दे रही है तो स्वाभाविक रूप से मानना पड़ेगा कि स्थिति को सुधारने की कोशिश हुई है, थोड़ा सा सेंसिटिविटी बढ़ी है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि डिमांड को प्रोजेक्ट नहीं कर पाना बहुत दुखद है जी। डिमांड प्रोजेक्ट किया जा सकता था, एक रफ, क्योंकि डेटा है पिछले वर्षों का है और माइग्रेशन का भी डेटा मोटे तौर से है और लोकेशन भी मालूम है कि ये मुख्य रूप से बिहार और यूपी का है। रेलवे बोर्ड के पास डेटा हो सकता था, तो इसकी थोड़ी बेहतर प्रोजेक्शन होनी चाहिए थी डिमांड की। और आज भी संभव है, छठ नहीं, अभी देर है 4 दिन के बाद, अभी तत्काल ट्रेनों को कैंसिल करना चाहिए, दूसरे जोन में डाइवर्ट करना चाहिए। कौन सी मजबूरी है? क्या ट्रेनें डाइवर्ट नहीं हो सकती? ट्रेनें कैंसिल नहीं हो सकती दूसरे जोन में? क्या छठ पूरे देश में होता है इसी पैमाने पर? नहीं। और डाइवर्ट कीजिए, ट्रेनों का नेचर बदलिए, फेयर में गिरावट लाइए और मैनेजमेंट को दुरुस्त कीजिए। कई और चीजें हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है और सरकार को इस पर भी ध्यान देना होगा। एनके चौधरी जी जो बातें सुझा रहे हैं, मुझे लगता है उस पर भी बहुत कोशिश होगी सरकार की भी कि उस तरफ भी ध्यान दिया जाए। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बहस में शामिल होने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। देखिए, छठ दीपावली में परदेशी जो है वो वापस घर आ रहे हैं और उनके सामने काफी परेशानियां भी हैं। हालांकि सरकार जरूर कोशिश कर रही है कि उसे ठीक किया जाए। आज की बहस में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।